नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताजा खबरों पर। यवतमाल के संविधान चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को मिला समर्थन। केलापुर तहसील के पाटनपुरी गांव में दारुल उलूम तालीमुल कुरान मदरसे में तिरंगा फहराया गया। अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हम देखते समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यवतमाल के संविधान चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान के समर्थन में किया गया, जिसमें उन्होंने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होने का दावा किया था। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगे झंडे और तख्तियां लेकर लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरी बंद करो के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो में दिखाई दे रहे कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे मीडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे देश को बताया कि जनता के वोट की चोरी हुई है और उन्होंने इसके सबूत भी पेश किए हैं। जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और यह सच्चाई है कि वोटों की चोरी हुई है। इसी चोरी के आधार पर आज भाजपा सत्ता में बैठी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यवतमाल में भी मतदान में फर्जीवाड़ा हुआ है और चुनाव आयोग इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की बात कही ताकि डिजिटल लिस्ट दी जाए और सच्चाई जनता के सामने आ सके। नेता ने जोर देकर कहा कि यह चोरी केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी हुई है। उनका मानना है कि इसी फर्जीवाड़े के कारण महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बने हैं। कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि जिन लोगों ने चोरी करके सत्ता हासिल की है, उन्हें अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दावों को जमीनी स्तर पर उठा रही है और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया था। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनकी मांगों का उल्लेख किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन यवतमाल में राजनीतिक हलचल को बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता, पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर राहुल जी गांधी, इन्होंने जो 7 अगस्त को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सब पूरे देश को, दुनिया को ये बताया कि वोटों की, अपने देश के जनता की वोटों की चोरी हुई है, और ये सबूत के साथ उन्होंने जब पेश किया तो पूरी तरह जनता जागरूक हो चुकी और ये सच्चाई है कि वोटों की चोरी हुई है। और इस चोरी के आधार पे ही आज वहां पे बीजेपी सत्ता में बैठी है, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये सभी तरफ पता चल चुका है कि यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है वो फर्जी वोटिंग किया गया है, और जो चुनाव आयोग है वो इस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है। उनको जो डिजिटल लिस्ट मांग रहे थे वो डिजिटल लिस्ट नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हमारे प्रेशर रहेगा कि उन्हें डिजिटल लिस्ट देना चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए। ये पूरी तरह चोरी हुई है। ये पार्लियामेंट का चुनाव है या असेंबली का चुनाव है, वो सभी जगह पे चोरी हुई है। इस चोरी जिस तरीके से हुई है वो उजागर हो चुकी है। हर गांव में इस तरीके से वोटर्स भर दिए गए हैं और उन्हीं वोटिंग के आधार पे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं अपोजिशन के, बीजेपी के, और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं। कि इसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। राहुल जी ने देश के सामने सच्चाई रखी है और लोगों ने ये बात समझ ली है कि इसमें जरूर चोरी हुई है, और इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि वहां पे जो चोरी करके जो सत्ता बैठे हैं उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। पाटनपुरी गांव में दारुल उलूम तालीमुल कुरान मदरसे के एक सदर अल्लाह बख्श लुलानी ने तिरंगा फहराया। इस तरह पाटनपुरी ग्राम पंचायत सरपंच दीपालिताई जितेंद्र सूर्यवार ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर तिरंगा फहराया। इसके अलावा गांव के अन्य सभी स्थानों जैसे कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पुलिस चौकियों और वन कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया। दारुल उलूम तालीमुल कुरान मदरसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांव के नागरिक, मदरसा समिति के सदस्य, सदर अल्लाह बख्श लुलानी, मौलाना अयूब साहब, मौलाना आबिद साहब, हुजैफा सर, जावेद यूसुफ शेख,
सरदार खान, रहीम भाई, सैयद इमरान कुरैशी, मौलाना सत्तार साहब, संतोष मामिडवार, अकरम गौरी, विजय भांगानगर, मोबिन तिगाले, रमजान खिलजी, विष्णु गोरे, वीरभद्र नगराले, गफ्फार तंवर, मोहन तंवर, सोहेल राठौर और इसराइल भाई शेख मौजूद रहे। पाटनबुरी ग्राम पंचायत प्रांगण में गांव के सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों की उपस्थिति में सरपंच दीपाली जितेंद्र सूर्यवार ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी गई। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत कर गांव के नागरिकों का मन मोह लिया। पाटनबुरी गांव में स्थित इंग्लिश मीडियम HLC एंड ND स्कूल में पूर्व सैनिक श्री दासरवार ने तिरंगा फहराया। इस दौरान गांव के नागरिक और बच्चों के माता पिता भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। आप तक न्यूज पाटनबोरी प्रतिनिधि इमरान खिची की रिपोर्ट। संगठन ने कुछ फार्मेसियों और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जेप्टो और ब्लिंकिट पर दवाइयों की अवैध ऑनलाइन बिक्री और 10 मिनट की डिलीवरी के खिलाफ चिंता व्यक्त की है। AIOCD, जो 12,40,000 से अधिक केमिस्टों का प्रतिनिधित्व करता है, ने एक पत्र में कहा कि ये प्लेटफॉर्म दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के बावजूद बिना उचित प्रिस्क्रिप्शन की जांच के शेड्यूल H, H1, X जैसी दवाएं मिनटों में डिलीवरी कर रहे हैं। IOCD की मुख्य चिंताएं अवैध प्रिस्क्रिप्शन। संगठन के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना किसी वास्तविक सत्यापन के प्रिस्क्रिप्शन स्वीकार कर रहे हैं, जिससे दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग, बिना निगरानी के लत लगने वाली दवाओं की आसान उपलब्धता, खासकर ब्रीगैबलिन जैसी युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को बढ़ावा दे रही है। कानूनों की अनदेखी, विदेशी वित्त पोषित स्टार्टअप दवाओं को सामान्य वस्तुओं की तरह बेच रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। AIOCD के अध्यक्ष JS शिंदे और महासचिव राजू सिंघल ने बताया कि जहां ऑफलाइन दवा विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू हैं, वहीं ऑनलाइन विक्रेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनके अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा टेलीमेडिसिन दिशा निर्देशों का दुरुपयोग स्थिति को और भी खराब कर रहा है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में 55% की वृद्धि हुई है। सरकार से AIOCD की मांगे। AIOCD ने सरकार से निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। शेड्यूल H, H1, X दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और 10 मिनट की डिलीवरी पर तुरंत रोक लगाई जाए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन करने वाली फार्मेसियों को बंद किया जाए। नशे के खतरों से युवाओं को बचाने के लिए कड़े प्रवर्तन उपाय लागू किए जाएं। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल के संविधान चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को मिला समर्थन। केलापुर तहसील के पाटनबुरी गांव में दारुल उलूम तालीमुल कुरान मदरसे में तिरंगा फहराया गया। अखिल भारतीय केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट संगठन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 98503537